नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम जीके पर। अगर आपका सपना है रेलवे ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन पाने का तो ये वीडियो आपके लिए है। ग्रुप डी के नए सिलेबस के अनुसार सामान्य विज्ञान के 25 नंबर पक्के करने के लिए हमने तैयार किए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। साथियों, ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की अलग अलग सीरीज चलाई जा रही हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अलग अलग वीडियो। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? काल प्रभावन, एपोप्टोसिस, अप्रहासन या उत्कर्षय। तो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लॉन्ग बोन में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर तिल्ली में? तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। स्प्लीन में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में नहीं पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कब किया गया था? सन 2001 में, 1955 में, 2010 में, 2015 में? तो सही जवाब होगा कि मानव जीनोम का अनुक्रमण जो कि सफलतापूर्वक 2001 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? उपचायक, उदासीन, अपचायक या अपचायक और उपचायक दोनों? तो जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण जो कि अपचायक था। राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो सबसे ज़्यादा भूमिका जो कि होती है महत्वपूर्ण, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की होती है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? केंद्र, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका है? तो जैव कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस कहलाती है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या दोनों? लिपिड और प्रोटीन दोनों से। तो प्लाज्मा झिल्ली जो कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और ए दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति से, माइटोकॉन्ड्रिया से, जीव द्रव्य की उपस्थिति से या कोशिका केंद्रक से? तो पादप कोशिका जो कि जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहित है? अंडाशय में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में या प्लीहा में? तो पीतपिंड जिसे कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं, ये अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहित है। तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? केंद्र, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो जैव कोशिका में इनमें से कोई भी अनुपस्थित नहीं होता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तंतुमय ऊतक, स्नायु, फाइब्रिन या मांसपेशीय ऊतक? तो इन्हें स्नायु या लिगमेंट कहते हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। लिगमेंट जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, आँख में, पैर के अंगूठे में? तो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की जो कि कान में पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा।
अगर इस हड्डी का नाम पूछे कौन सी होती है, तो ये स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह मनुष्य के कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो ये जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा क्या है? एक ऊतक है, एक कोशिका है, या एक अंग है, या उपयुक्त तीनों नहीं? तो मनुष्य की त्वचा ना ही ऊतक है, ना ही कोशिका है, ना ही एक अंग है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, यानी कि गलत है? कि ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, सही है ये कोशिकाओं के लिए। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। तो प्राणियों में स्तंभ कोशिकाएं जो कि पूरे शरीर में पाई जाती हैं, भ्रूण में नहीं पाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। असत्य पूछा था कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है या अस्थि कौन सी है? तो स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया जा चुका है ये। तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो कि कान की स्टेपीज हड्डी होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज है, राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य की एक कोशिका में होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो ये 23 है, राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दंतवल्क, अस्थि, डेंटिन या सीमेंटम? तो सबसे दृढ़ यानी कि मजबूत जो कि दंतवल्क है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी तरीके से प्रश्न इसमें लिए गए हैं इस वीडियो में। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन ए है। बच्चों में यह ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। राइट ऑप्शन बी है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? वसा, प्रोटीन, खनिज या जल? तो जल जो कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है। राइट ऑप्शन डी है। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, गाल्जिकाय में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मिड, प्लास्टिक? तो ये प्लाज्मिड है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, तारक केंद्रक या नाभिक? तो ये तारक केंद्रक है जो कि डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाई जाती है कहाँ पर? वृषण में, यकृत में, वृक्क में या ग्रहणी में? तो ये वृषण में पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन दोनों, केवल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन या डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन? तो क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सभी पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? चर्बी, प्रोटीन, खनिज या जल?
तो ये जेल होता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, इसका क्या कारण होता है? नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, या नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, या नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम नाखून काटते हैं तो हमको दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो नाखून है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण या खून का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के, प्रोटीन निर्माण के, वसा निर्माण के, या श्वसन के? तो राइबोसोम जो कि प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? तो इसमें 40,000 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं लाइपोप्रोटीन से, हिस्टोन से, हाइड्रोकार्बन से, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से? तो जीन का निर्माण जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है, तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है राइबोसोम, केंद्रक, डीएनए, या कोशिका भित्ति? तो केंद्रक जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स जो कि आरएनए होते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है? क्रोमोसोम, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थित, या फ्लैजेला के 9+2 संरचना, या डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव? तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है क्योंकि ये अस्पष्ट झिल्ली की इसमें अनुपस्थित होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो वनस्पत और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, तो राइट ऑप्शन ए ही यहाँ पर हो जाएगा। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ये भी गलत है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ये भी गलत है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है कि वनस्पत और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप जो कि द्विगुणित युग्मनज बनते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, न्यूक्लियोसोम को, या गाल्जी काय को? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कि लाइसोसोम को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो कि गाल्जी काय से होता है, राइट ऑप्शन डी है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन साथ संबंधित है? शुक्राणु बैंक, हर्बेरियम, वनस्पत संग्रहालय, या रुधिर बैंक, या जर्म प्लाज्म बैंक? तो विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए इनमें से जर्म प्लाज्म बैंक संबंधित है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में, कंकाल में, संयोजी में, या फिर जनन में? तो तंत्रिका तंत्र में जन्म के बाद मानव के कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता तंत्रिका में, तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए उत्तरदायी होते हैं, राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, जीन क्या है? डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है, या डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या उपरोक्त सभी? तो जीन जो कि डीएनए का एक भाग होता है, राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थित के कारण दिखाई पड़ता है? वसा, प्रोटीन, धावित पदार्थ,
या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति या अधिक संख्या के कारण लाइसोसोम का लक्षण दिखाई पड़ता है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी सामान्य विज्ञान की ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।